ओम शांति। ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन, वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। तो देखो कि हम सब चाहते हैं कि हम विधाता, वरदाता, ये सब टाइटल्स जो हैं, रहमदिल, ये सब हम बने। और कहीं ना कहीं हम ये मान भी लेते हैं कि हम ये दाता, विधाता, वरदाता हैं, मान लिया। लेकिन इसका कुछ बेस भी होता है। बेस माना आपके संकल्प बाप के प्रति कुर्बान होने चाहिए, ये आपका बेस होगा। पर हम ये तो याद रख लेते हैं कि बाबा ने हमें कहा क्या है, लेकिन उसका बेस क्या दिया वो भूल जाते हैं। नहीं समझे कि जब हमारा पुरुषार्थ होता है उसको साइड में कर देते हैं, जो भगवान ने कहा होता है उसको याद कर लेते हैं। पर उसके साथ ही हमें यह भी कहा होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीज आपकी नेचुरल हो जाएगी। तो जो करना होता है वो बिल्कुल याद नहीं रहता। जो हो जाएगी चीज वो नहीं हो रही है, उस पर हम बाप को सुनाते रहते हैं कि आपने कहा था विधाता भी हो तुम, वरदाता भी हो। आज तक तो फील ही नहीं हो पा रहा बाबा, ना विधाता फील हो पा रहा है, ना दाता फील हो पा रहा है। तो बेस क्या था कि हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, जिसके अंदर हर समय आपने एक ही बात कही है कि हमारा हर कर्म, हर संकल्प, हर श्वास बाप के प्रति बलिहार जाएगी। तो क्या वो संकल्प आप जो रचते हैं बाबा को पसंद आते हैं? अगर आप कुर्बान जाने की बात करते हैं तो आपको वही संकल्प करने हैं जो बाप को पसंद आते हो। आपको बोल ही वही बोलने हैं जो बाप बोलने के लिए कहता हो। आपको कर्म ही वही करने हैं जिसको देखकर बाबा को अपने बच्चे पे नाज होता हो। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप दाता, विधाता, वरदाता, ये जो टाइटल हैं इसका स्वरूप बनना बड़ा सहज हो जाएगा। आपको मेहनत लगेगी भी नहीं। जैसे ही दाता बोलोगे तो ये बात याद रहेगी कि देने वाला लेता नहीं है। बाप ने देना सिखाया है, लेना नहीं। तो जब लेना नहीं तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, आपको देना देना आएगा। और जितने विधान हैं, जितने भी बाबा ने हमें संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए कहा है, अगर वो आपके अंदर आ गए तो आप विधाता भी बन गए। वो सारे विधान आप अपने जीवन के कर्मों के द्वारा शो करके दिखा रहे हैं। तो आपका हर संकल्प बाप के प्रति बलिहार है तो ये संस्कार आपका नेचुरल हो जाएगा कि हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं क्या जो वायदा किया है ये जरूर पालन कर लेना। कई बार आप ऐसे संकल्प करेंगे जो आप अपने आप में रिवाइज नहीं करना चाहेंगे, तो बाप के ऊपर वारी कैसे करेंगे? इसलिए संकल्पों पर भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मुझे संकल्प ही वही रचने हैं जो बाप पर बलिहार जाएं। इतनी खबरदारी होगी तब ये जो बाबा ने कहा कि आप सबके प्रति ऐसी भावना भी रख पाओगे, एक्स्ट्रा बल भी आपको मिलेगा, आप विधाता भी बन जाओगे, ज्ञानदाता भी बन जाओगे, रहमदिल का संस्कार भी आ जाएगा। तो ये आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा। तो बेस को नहीं छोड़ो। टाइटल तो याद है पर उसका कुछ बेस भी है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं आपको याद है, पर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठने से पहले अपना समर्पण भी याद होना चाहिए। शक्तियां गिफ्ट में उसी को मिलती हैं जिसने अपनी मैं खत्म की होती है। जिसने मैं और मेरा खत्म कर दिया, सदा बाबा ही याद रहता है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अब ये तो याद नहीं रहा कि मैं और मेरा खत्म करना है। याद क्या रहा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और अहंकार आ गया, और अहंकार के चलते कोई शक्ति काम नहीं करती है। तो जब शक्तियां काम नहीं करती हैं तो फिर बाबा से ही पूछते हैं, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों? कितनी बार दोहराऊं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं? तो कोई बेस होता है। किसी भी चीज के लिए एक बेस तैयार किया जाता है और उसके ऊपर फिर सब कुछ प्राप्त होता है। ओके, विचार जरूर करना। सुनने में कितना अच्छा लगता है, दाता के बच्चे मास्टर दाता। पर बाबा सदा देता, तो क्या मैं आत्मा सदा देने की वृत्ति रखी है
या ले लूं ले लूं ले लूं ले लूं, इधर से लूं उधर से लूं, और अगर कोई नहीं देता तो संकल्प चलाऊं, तो फिर दाता की संतान कैसी? विचार करना बड़ा जरूरी है। जब तक विचार नहीं बनते, वैसा नहीं होता, तो संस्कार भी नहीं आते हैं। क्योंकि हमें सारे संस्कार जो अभी मर्ज हो चुके हैं उन्हें इमर्ज करना है। ये रावण के संस्कार इस समय इमर्ज फॉर्म में है और बाप के संस्कार मर्ज रूप में है, इसीलिए हालतें ऐसी हैं। कोई कहेगा मैं क्या करूं, उसने ऐसा किया, कोई कहेगा मैं क्या करूं, उसने किसी ने नहीं किया, आप रावण के कब्जे में हो। आपको अपने संस्कार इमर्ज करने पड़ेंगे। अगर सीता रावण की उसमें थी तो अपने संस्कारों को तो नहीं खोया था ना, उसने उसको इमर्ज रूप में रखा, तो इसीलिए रावण उससे डरता था। तो आप रावण से क्यों डरोगे? आप तो बाप की याद में हो, तो आपको रावण से नहीं डरना, रावण को डराना है, जिससे वो आपको छोड़ के भाग जाए, उसका खात्मा हो जाए। तो ये सब संस्कार इमर्ज करने पड़ेंगे, जो आपके अनादि आदि संस्कार हैं। फिर वो जब इमर्ज रूप में रहेंगे तो आपको भी दिखाई देंगे, फिर दूसरों को भी दिखाई देंगे। तो सीता को अपने स्वरूप से ही तो सीता दिखाना था ना, है तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस, और वो भी राक्षस ऐसे जो रूप बदल लेते हैं, ऐसे थे जो रूप बदल के दैवी बन जाते थे। पर थी वृत्ति राक्षस की, आंखों का क्या करेंगे, दृष्टिवृत्ति का क्या करेंगे? वो तो अपना काम करेगी ही ना। अब जो उस स्वरूप में स्थित होता है वो दृष्टिवृत्ति से जज कर लेता है, तो ये तो राक्षस है, ये तो आसुरी है, ये तो मखोटा ओढ़े हुए है, तो पता चल जाता है। जो अंदर बाहर एक समान सच्चाई सफाई से चलता है, वो कोई फिक्र ही नहीं होते, वो निश्चिंत रहता है। ओके, तो अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। और शांति।